बिल गेट्स अपनी गलतियों को मानते रहे हैं और सीखते रहे हैं, तेजी से आगे बढ़े हैं और ऐसा समय आया कि बड़ा अल्ट्रा लग्जूरियस मकान इन्होंने बनाया। इनके मकान की बहुत चर्चा होती है। वो कहते हैं, मैंने बताया ना आपको, इफ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट्स सर्टेनली योर मिस्टेक। अगर तू गरीब पैदा हुआ तेरी गलती नहीं है, तू गरीब मरा, सुन मेरी बात, ये केवल तेरी गलती है। इन्होंने दुनिया के सबसे सेफेस्ट घरों में घर बनाया। आप जानते हैं बकिंगम पैलेस, व्हाइट हाउस और किम जोंग यू, इन तीनों के मकान के बाद जो चौथा सबसे सेफ मकान है दुनिया का, वो बिल गेट्स का है। बिल गेट्स ने तो ऐसे मकान बनाया कि अपने लिए तो बड़ी जमीन ली, आजू बाजू के सारे मकान भी खरीद लिए। सेफ्टी के चक्कर में दूर दूर तक जितने मकान थे वो सारे खरीद लिए कि बोले मैं इसको इतना सेफ बनाऊंगा। $14.5 मिलियन की बाजू की प्रॉपर्टी ऐसे ही खरीद ली। हजारों लाखों मिलियन डॉलर का ये प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं। और इन्होंने, इनके मकान में लकड़ी इतनी लगी है कि अगर सारी लकड़ी बेच दें तो कम से कम $150 मिलियन तो उनको लकड़ी बेचने का मिल जाएगा। अपने सारे विजिटर्स जो भी इनके मकान में आते हैं उसके साथ में एक माइक्रो चिप डाल देते हैं। वो माइक्रो चिप से ट्रैक कर सकते हैं अंदर ही अंदर कि वो मेरे मकान में घुस के कहाँ कहाँ जा रहा है, उसकी सारी मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। फ्लड प्रूफ, साइक्लोन प्रूफ, अर्थक्वेक प्रूफ, हीट प्रूफ, कोल्ड प्रूफ, हर चीज़ का प्रूफ। जबरदस्त मकान उन्होंने बनाया। इनके घर के अंदर इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, तरह तरह के शेफ, गार्डनर, हाउस कीपिंग, सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी कैमरा ऑपरेटर, इनके डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, फिटनेस ट्रेनर, डाइटिशियन, जनरल प्रैक्टिशनिंग जो डॉक्टर्स होते हैं, वो सब मिला के लगभग 1200 एम्प्लॉई है इनके मकान के अंदर है जी। आज तक मुकेश अंबानी के बारे में जानते थे, उनके मकान के बारे में 2-4 लाइन और बताऊं। पेड़ों को पानी देने के लिए सब कुछ ऑटोमेट कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिकली सारे पेड़ों को मॉनिटर किया जाता है। जो भी सूख गया उसको पानी अपने आप मिल जाता है। अंदर चॉकलेट और आइसक्रीम के लिए तो अलग ही कमरे बना दिए हैं। हर कमरे के साथ में किचन जरूर रखते हैं। इनको ना गर्म खाने का शौक है और मकान इतना बड़ा है कि अगर एक किचन से दूर के कमरे में अगर खाना लेके जाना हो ठंडा हो जाता है। और गर्म खाने के शौकीन होने के चलते आज जिस कमरे में बैठा हूं उसी के किचन से मेरा खाना बन के आएगा। हाईटेक सेंसर सिस्टम पूरा बना दिया है सर्दी गर्मी को मैनेज करने के लिए। प्राइवेट बीच अपने घर के साथ बना लिया जिसकी रेत को कैरेबियन आइलैंड से हर साल इंपोर्ट करके रेत भी बाहर से लेकर के आते हैं। और सारी जितनी हैंगिंग पेंटिंग्स हैं, अगर किसी से बोर हो जाए तो पेंटिंग्स चेंज हो जाती हैं अपने आप ऑटोमेटिकली। जिस तरीके का मूड हो वैसी सारी पेंटिंग्स लग जाती हैं। उसके लिए तो उन्होंने $1.5 मिलियन अलग से उसी पे खर्च कर दिया। प्राइवेट थिएटर बना रखा है, उसके अंदर पॉपकॉर्न वेंडिंग मशीन भी, लाओ भाई पॉपकॉर्न, ओए आराम से आओ भाई मिलिंडा मूवी देखेंगे है जी। हम ये बात सिंगम नहीं चलती बॉलीवुड की। और उसके अलावा कार्बन एमिशन के चक्कर में एक बार किसी ने पूछ लिया इनसे कि तुम तो प्राइवेट जहाज पे घूमते हो, कार्बन की बात करते हो, से कितना तेल तुम फूकते हो प्राइवेट जहाज में, कितना कार्बन एमिशन हो रहा है। तो उसने बताया कि मैं साल का $7 मिलियन यानी कि 50 करोड़ रुपए यानी कि 3 गुना ज्यादा खर्च करता हूं, इसलिए कि मेरे तेल से कार्बन एमिशन ना हो, मैं महंगा वाला तेल इस्तेमाल करता हूं। बिल गेट्स तो बिल गेट्स हैं। फिलैंथ्रोपी के मामले में, समाज सेवा के मामले में बहुत आगे निकल गए, एक्चुअली सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिएट किया। बिल गेट्स के बारे में कोविड के टाइम पे कभी कभार कुछ इनके ऊपर दोषारोपण भी होता रहा, पर एक बात सच है कि बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन दुनिया के सबसे बड़े चैरिटी फंड्स में से है। और प्राइवेट